हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमें माइकल फैराडे ने दिया था। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम का। मतलब 1 फैराडे का जो चार्ज होता है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया है हम इसी को करके देखते हैं। जैसे हमसे अगर बोला जाए कि फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इसे निकालने का तरीका क्या है? इसे निकालने का तरीका हो जाएगा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और उसकी मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो वो हमारा निकलता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लगभग ये हमारी वैल्यू आती है 96500 कूलम। कितनी आती है? 96500 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 96500 कूलम होगी। क्लियर हुआ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 1 फैराडे के बराबर होगा। मतलब 96500 कूलम चार्ज होगा। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं? तो ये यूज हमारा होता है, जैसे अगर हमें सिंपल क्वेश्चन दिया जाए, हमें बोला जाए कि सोडियम प्लस जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Na प्लस इंटू Na, तो Na प्लस को Na में कन्वर्ट करने के लिए, सोडियम आयन को सोडियम में एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे। और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि अगर Na प्लस को Na में कन्वर्ट करना है तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। मतलब 96500 कूलम का चार्ज रिक्वायर्ड है। सेम क्वेश्चन अगर हमें इस तरह से पूछा जाए कि जैसे हमारे पास बेरियम 2 प्लस है, बेरियम 2 प्लस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें बेरियम एटम में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा बेरियम 2 प्लस को बेरियम में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना पड़ेगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 2 फैराडे। बिकॉज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 2 फैराडे। और 2 फैराडे का मतलब होता है 2 इंटू 96500 कूलम। क्लियर हुआ? इतना चार्ज होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के हम एक बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ये जो फॉलोइंग रिडक्शन है इसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमें बोल रखा है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस जो है, एल्यूमिनियम 3 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए एल्यूमिनियम 3 प्लस को अगर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज देना पड़ेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 3 फैराडे। और 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96500 कूलम। तो अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा? 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को कॉपर में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 मोल कॉपर 2 प्लस को हमने किस में कन्वर्ट करना है? कॉपर में। तो अगर 1 मोल कॉपर 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो 1 मोल कॉपर को अगर कॉपर प्लस में कन्वर्ट करना है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देना पड़ेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 फैराडे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 96500 कूलम। क्लियर हुआ? ये आंसर आ गया। और थर्ड हमें बोल रखा है कि 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में। तो यहां पे तो हम Mn के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कितना चार्ज है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से करेंगे। Mn मैग्नीज, ठीक है, ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट। तो मैग्नीज पे मान लेते हैं X चार्ज है
ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इंटू 4 बराबर नेट चार्ज कितना है, -1, तो x -8 बराबर -1, तो x बराबर कितना जाएगा, 7। तो मैग्नीज पे कितना चार्ज है, 7 चार्ज है, तो यहाँ पे +7 चार्ज है, ठीक है। तो +7 से +2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीज 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+, तो 1 मोल है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन के कितने मोल दिख रहे हैं, 5 मोल। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन को का चार्ज देना पड़ेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराडे, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे। तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, 5 फैराडे का मतलब 5 × 96500 कूलम का चार्ज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर MnO4- जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है इलेक्ट्रोलिसिस का, इसको हम यूज करते हैं चार्ज निकालने के लिए, कि रिडक्शन करने के लिए हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें इस चीज को देखना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है A, B, C कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट। तो एक सेल है हमारे पास A, दूसरा सेल है हमारे पास B, और तीसरा सेल है हमारे पास C, ठीक है। A में जो है वो ZnSO4 सॉल्यूशन है, B में जो है वो AgNO3 सॉल्यूशन है, और C में जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया इस तरह से, एक वायर से हमने इनको क्या किया, सीरीज कनेक्शन दे दिया इस तरह से, ठीक है। और ये करंट इनमें फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में। स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.4। तो कितना करंट पास कर रहे हैं हम, 1.5 एम्पेयर का करंट हम पास कर रहे हैं इन सबसे, और कब तक पास करेंगे, जब तक कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। अब देखो हर सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, ऐसी बी के भी 2 होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। तो जब तक कि कैथोड पे 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए तब तक करंट पास करते रहना है, क्योंकि जब भी करंट पास होगा ये किसमें टूटेंगे, ये सिल्वर Ag+ और NO3- में ब्रेक होगा। तो जब तक कि 1.45 ग्राम Ag जो है वो डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक करंट पास करते रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? तो बताना है कितनी देर तक हमें करंट पास करना पड़ेगा और उतने टाइम में कितना कॉपर और कितना जिंक डिपॉजिट होगा। समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 सेल हैं, ठीक है, एक Zn जिंक सल्फेट का, एक सिल्वर नाइट्रेट का, एक कॉपर सल्फेट का। तो तीनों को हमने सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन किया और हमने इनसे 1.5 एम्पेयर के करंट को पास किया। तो जैसे ही इनसे 1.5 एम्पेयर का करंट पास होगा तो ये ब्रेक हो जाएंगे आयंस में, Zn+SO4-, Zn2++ SO4-, Ag+NO3- और Cu2++ SO4-। तो इसके कैथोड पे जिंक जाएगा, इसके कैथोड पे सिल्वर जाएगा, इसके कैथोड पे कॉपर जाएगा। तो पहला सवाल ये पूछा गया कि कितना समय लगेगा 1.45 ग्राम सिल्वर को इकट्ठा होने में कैथोड पे, ठीक है, डिपॉजिट होने पे, और उतने समय में कितना जिंक डिपॉजिट होगा और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो टाइम निकालना है हमें सबसे पहले। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो करंट क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, Q/I। तो I तो हमें दे रखा है 1.5 एम्पेयर, लेकिन हमें चार्ज निकालना है। तो AgNO3 है ना, AgNO3 जो है वो किस में टूटेगा, वो टूटेगा Ag+ और NO3- में। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो Ag+ चाहिए ना। तो हम लिखेंगे कि Ag+ से हमें क्या बनाना है, हमें सिल्वर बनाना है Ag। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 मोल है ना Ag का, तो 1 मोल ऑफ Ag को, Ag+ को Ag में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे चार्ज होता है। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 96500 कूलम चार्ज। क्लियर हुआ? तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सिल्वर का मास कितना होता है, सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हम बोलेंगे कि 108 ग्राम सिल्वर, ठीक है, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम ऑफ चार्ज। इतने चार्ज से इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो हम निकालेंगे 1 ग्राम सिल्वर कितने चार्ज से डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 ग्राम सिल्वर हो रहा होगा 96500 अपॉन 108 ग्राम
चार्ज से, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है, 1.45 ग्राम सिल्वर जो है वो कितने चार्ज से डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिटेड बाय 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा 1295.6 कूलम के आसपास। समझ में आया। तो देखिए हमारे पास पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है Q अपॉन आई, बिकॉज Q क्या होता है, I इंटू टी। तो यहाँ पे हमने चार्ज निकाल लिया है, चार्ज निकाला 1295.6 और टाइम भी हम निकाल चुके हैं। टाइम कितना निकाला हमने, हमें सॉरी करंट हमें गिवन है 1.5, तो टाइम हमारा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो बोलना चाह रहा है कि कितना कॉपर और जिंक डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो फिर से हम वही करते हैं, जिंक का निकालना है तो ZnSO4 लिखेंगे। ZnSO4 किस में टूटता है, Zn2+ और SO4 2- में। तो हमसे Zn2+ कितना इकट्ठा होगा ये पूछ रखा है, तो Zn2+ को जिंक में कन्वर्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Zn2+ को जिंक में कन्वर्ट करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब 2 फैराडे का चार्ज, और 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज, ठीक है। और जिंक का मास कितना होता है, जिंक का मास होता है 65, एटॉमिक मास कितना होता है 65। तो हम बोलेंगे कि 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज 65 ग्राम ऑफ जिंक। क्योंकि जो चीज हमें निकालनी होती है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें चार्ज निकालना था तो हमने चार्ज को राइट हैंड साइड पे लिखा था, ठीक है, चार्ज को राइट हैंड साइड पे लिखा था। लेकिन अब हमें मास निकालना है, जिंक का कितना मास डिपॉजिट होगा, तो हम मास को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो हम बोलेंगे 2 × 96500 कूलम चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज कितना डिस्चार्ज कर रहा है, 65 ग्राम ऑफ जिंक। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना करेगा, 1 कूलम चार्ज डिस्चार्ज 65 अपॉन 2 × 96500 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है। तो हमसे कितने में पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है कितना चार्ज आया था, हमारा चार्ज आया था 1295.6। बिकॉज अगर ये सीरीज कनेक्शन में है तो चार्ज तो सब पे सेम जाएगा, बिकॉज करंट जब सब पे सेम है तो करंट क्या होता है, चार्ज ही तो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट। तो जब करंट सेम है तो चार्ज भी तो सेम जाएगा। अगर इस पे कितना चार्ज जा रहा था, 1295.6 कूलम ऑफ चार्ज इससे अगर पास हो रहा था और ये इतना डिपॉजिट हो रहा था, तो जिंक से भी तो इतना ही चार्ज पास हुआ होगा। तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो निकालते हैं। तो जब जिंक से 1295.6 कूलम चार्ज पास हुआ तो उसमें जिंक कितना डिपॉजिट हुआ होगा, 65 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1295.6। तो हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कि जिंक कितना डिपॉजिट हुआ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें निकालना है कि कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा। तो चलिए अब कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर जब करंट पास होगा तो कॉपर जो है वो टूटेगा, Cu2 कॉपर सल्फेट टूटेगा कॉपर 2+ प्लस SO4 2- में। तो कॉपर 2+ से हमें क्या बनाना है, कॉपर बनाना है। तो जब वो कैथोड पे गया होगा तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब वो कैथोड पे गया तो उसका रिडक्शन हुआ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो 1 मोल कॉपर 2+ ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो कितना चार्ज आया होगा इस पे, 2 फैराडे का। तो 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज आया होगा। कॉपर का मास होता है 63.5, कितना होता है 63.5। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज की वजह से कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, 63.5। तो हम बोलेंगे 2 × 96500 कूलम डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज किया इसने, 63.5 ग्राम कॉपर एट कैथोड। तो 1 कूलम चार्ज कितना कर सकता होगा, 63.5 अपॉन 2 × 96500 ग्राम कॉपर। तो हमें कितना चार्ज है मिला है 1295.6। इतने कूलम चार्ज ने कितना डिस्चार्ज किया होगा, 63.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1295.6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, फैराडे लॉ तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें क्या समझाता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें एक किसी का रिडक्शन करना है तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, तो कैसे हम निकालते हैं, यही हमने आज की इस वीडियो में जाना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।